अब दूसरा पॉइंट कि अगर हम डी डेप्थ नीचे चले जाएं, सरफेस से नीचे जाने पर क्या होगा देखते हैं अभी। तो तुम्हारा प्रिडिक्शन क्या कहता है, तुमको क्या लगता है कि जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? एच हाइट ऊपर गए तब तो घट रहा है। अगर हम सेंटर की तरफ जाते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, अर्थ सरफेस में गड्ढा खोद के नीचे चले जाएं, जैसे हम लोगों का यहाँ जो यूरेनियम माइन है उसमें अगर नीचे जाते हैं माइंस में, ये हमारा है अर्थ, ठीक है। अर्थ सरफेस से पहले यहाँ पर था हमारा मास बॉडी, ए पॉइंट पर एम मास का बॉडी था, और ये रहा अर्थ का सेंटर और ये है अर्थ का रेडियस। तो अगर हम डी डेप्थ नीचे चले गए, यहाँ पर आ गए मान लो बी पॉइंट पर, ठीक है, अब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है डी डेप्थ, सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ गए। अब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या प्रिडिक्शन है तुम्हारा, बढ़ेगी या घटेगी, क्या लगता है? तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। प्रिडिक्शन हमारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके भरोसे पे तो नहीं चल सकते। कैलकुलेट करके देखते हैं। एट पॉइंट ए कहाँ है? अर्थ सरफेस पर है। तो सरफेस पर जी की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला है? जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर डी डेप्थ नीचे चले गए तो अब सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई? आर ई माइनस डी, ठीक है, आर ई माइनस डी। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आर ई माइनस डी यहाँ लिखने से जी की वैल्यू घट रही है, ये पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली कितनी घटेगी वो देख लेते हैं। एट पॉइंट बी, तो जी डैश हो गई, मान लो यहाँ पर इस जगह पे वैल्यू जी डैश हो गई, तो क्या लिखेंगे? जी एम बाय आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, कितना घट रहा है वो पता करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम जी डैश बाई जी करें, जी डैश बाई जी किया, 2/1 किया हमने, तो क्या आएगा? जी डैश बाई जी करने से आर स्क्वायर बाय आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको और आगे सॉल्व करें। आर स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर से आर कॉमन लिया, आर ई नहीं, आर ही लिख देते, सब जगह आर लिखा है तो आर ही चलने दो। तो आर कॉमन लिया तो आ जाएगा 1 माइनस डी बाई आर होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो डिवाइड हो गया, फिर क्या मिल गया यहाँ पर? 1 माइनस डी बाई आर पावर -2 पावर यहाँ आ गई। तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर पावर -2, इतना आ गया। अब बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लो तो क्या आएगा? जी 1 प्लस डी बाई आर और -2 पावर यहाँ आ गई, तो -2 और यहाँ पहले से माइनस था तो 1 प्लस 2d हो गया। तो क्या आ रहा है देखो, g प्लस जी इंटू 2d बाई आर, जी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, जी की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि ये डिनोमिनेटर घट गया तो जी की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, ये कैलकुलेशन गलत है। कहाँ गलती है? एकदम सही दिख रहा है, बिल्कुल सही सही पता चल रहा है कि भाई डिनोमिनेटर पहले आर था, अभी डिनोमिनेटर आर माइनस डी हो गया तो जी की वैल्यू घट जाएगी, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वैल्यू गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है। उसका रीज़न ये है कि जब हम डी डेप्थ नीचे चले जाते हैं, देखो ये हमने जानबूझ के तुम्हें गलत वाला बताया है क्योंकि ये ऑब्वियस बात थी, ये मैं क्लियरली दिख रहा था कि आर की जगह आर ई माइनस डी होगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? डिनोमिनेटर घटा तो जी की वैल्यू बढ़ गई, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, कैलकुलेशन वाइज सही दिख रहा है बट ये कॉन्सेप्ट वाइज गलत है। क्यों गलत है? कि जब डी डेप्थ नीचे चले जाते हैं तो हम एक ऐसे स्फेयर पर खड़े होते हैं जिसका रेडियस अब आर नहीं है। पहले यहाँ पर जब हम थे ए पॉइंट पे तो हम ऐसे एक स्फेयर पर खड़े थे जिसका रेडियस था आर, यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस था। लेकिन जब हम यहाँ पहुँच गए बी पॉइंट पे, तब अब हम जिस स्फेयर पर खड़े हुए हैं उस स्फेयर का रेडियस आर ई माइनस डी है, ठीक है, अब उसका रेडियस आर नहीं है। मतलब अब जो हमारे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन से स्फेयर की वजह से लगेगा? उस स्फेयर की वजह से जिसका रेडियस आर ई माइनस डी है। पहले एक बड़ा स्फेयर था, उसका मास ज़्यादा था तो उससे हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स जी m1 m2 बाई आर, वो फोर्स भी ज़्यादा था।
लेकिन अब हम एक कंपैरेटिवली छोटे स्फीयर पर खड़े हुए हैं, तो जो m1 यानी जो m था ये अर्थ का मास, अब पूरे अर्थ का मास हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, हमें अब सिर्फ इस पार्ट का, अर्थ के इस वॉल्यूम का मास हमें अट्रैक्ट कर रहा है जिसका रेडियस है RE माइनस डी। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब हम सरफेस पे हैं तो पूरे अर्थ का मास हमें अट्रैक्ट कर रहा है। पूरा अर्थ का मास कहाँ हमने कॉन्सेंट्रेटेड माना था? अर्थ के सेंटर पर। लेकिन जब हम डी डेप्थ नीचे चले गए तो अब इस RE माइनस डी वॉल्यूम में जितना मास है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे? अब इस अंदर वाले स्फीयर के सेंटर पे। ठीक है, तो अब पहले मास कैपिटल M पूरे अर्थ का मास हमें अट्रैक्ट करता था, ये पूरे अर्थ का मास, लेकिन अब हमें सिर्फ इतना मास अट्रैक्ट कर रहा है, यह मान लो m डैश। ठीक है, तो इस डिस्कशन के बेसिस पर ये कैलकुलेशन हमारा पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ तक तो भाई ठीक चल रहा था मामला, लेकिन अभी जैसे बताया कि अब पूरे अर्थ का मास हमें अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, तो अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन 2 में कैपिटल M लिखा है, अब वहाँ कैपिटल M हम नहीं लिख सकते क्योंकि कैपिटल M पूरे अर्थ का मास है, बट हमें अट्रैक्ट कौन कर रहा है? सिर्फ इतना मास, अंदर वाले स्फीयर का मास। अंदर वाले स्फीयर का मास है मान लो m डैश। ठीक है, अब देखो, अब अगर डिवाइड करोगे तो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था। तो अब क्या करें? g और g तो चलो डिवाइड हो जाएगा, इधर r स्क्वायर इधर RE माइनस डी है, ये तो हमें खैर फाइनल रिजल्ट में भी चाहिए d, क्योंकि d के साथ ही रिलेशन बताना है। m और m डैश का अगर रिलेशन पता चल जाए तो हमें डिवाइड करने में आसानी होगी। तो m और m डैश का रिलेशन कैसे पता करेंगे? m क्या चीज़ था? पूरे अर्थ का मास। ठीक है, हेयर कैपिटल M इज मास ऑफ द होल अर्थ, पूरे अर्थ का मास है m। अगर हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें, वॉल्यूम के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का मास चाहिए, तो हम अर्थ के मास को ही वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम के टर्म्स में अगर मास लिखोगे तो क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अर्थ अगर r रेडियस का स्फीयर मान लिया जाए तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, ये अर्थ का वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये रो क्या चीज़ है? ये है डेंसिटी ऑफ अर्थ। डी सिंबल यूज़ मत करना डेंसिटी के लिए, क्योंकि डी हम ऑलरेडी डेप्थ के लिए यूज़ कर चुके हैं। तो ये मास ऑफ होल अर्थ, पूरे अर्थ का मास, ऐसे स्फीयर का मास जिसका रेडियस है कैपिटल R, इतना आ गया। ठीक है, और इस वाले वॉल्यूम का कितना मास होगा? यानी कि जो RE माइनस डी रेडियस वाला स्फीयर है उसका मास कितना होगा? तो m डैश क्या चीज़ है? m डैश है मास ऑफ द स्फीयर। अब हम उसको अर्थ नहीं बोलेंगे, वो कोई स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस RE माइनस डी। RE नहीं, R लिख लेते हैं, RE तो सिंबल अगर यूज़ करते शुरू से तो RE लिखते। तो रेडियस ऑफ अर्थ R था, बट अब हमें उस स्फीयर का लिखना है जिसका रेडियस है R माइनस डी। तो इस स्फीयर का मास कितना हो जाएगा? इस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R माइनस डी क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो, डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया है। क्यों ले लिया? ऐसे तो अर्थ का डेंसिटी सब जगह सेम नहीं है, कहीं पानी है, कहीं केव्स हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ है, बट इन जनरल हम मान लेते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए कि ऐसा है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस RE माइनस डी, यानी वो वाला स्फीयर जो हमें B पॉइंट पर जाने से अट्रैक्ट कर रहा था उसका मास इतना आ गया। तो हमने m निकाल लिया, m डैश निकाल लिया। अब अगर हम डिवाइड करेंगे g डैश बाई जी तो हमारा काम पहले के कंपैरिजन में ईजी हो जाएगा। देखो, अब हम g डैश बाई जी करते हैं, देयरफॉर g डैश बाई जी। तो g डैश बाई जी किया तो क्या आ गया? देखो, R स्क्वायर बाय R माइनस डी होल स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा, और क्या आएगा? g तो डिवाइड हो गया, ये g डिवाइड हो गया g डैश बाई जी करने से, और क्या आ जाएगा? m डैश बाय m, ये आ जाएगा, m डैश है ये m डैश। अब m डैश और m की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो R स्क्वायर R माइनस डी होल स्क्वायर, m की वैल्यू यानी पूरे अर्थ का मास 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी, और इधर RE माइनस डी रेडियस वाले स्फीयर का मास 4/3 पाई R क्यूब, सॉरी R नहीं, R माइनस डी क्यूब इंटू रो, ये आ गया। अब देखो, अब बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं,
और जब बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी खुशी की बात है। आर स्क्वायर, ये यहाँ पर आर क्यूब में से आर बच गया, आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, ये यहाँ पर क्यूब में से एक पावर बच गया, 4/3 पाई, इनका तो किस्मत ही ख़राब है, इनको तो जाना ही था यहाँ से। तो क्या आ गया फिर आर माइनस डी, और इधर डिनोमिनेटर में आर। देखो बिल्कुल सब बदल गया, जज्बात ही बदल दिए, पूरे जज्बात बदल गए। पहले कुछ और था, पहले तो लग रहा था कि जी की वैल्यू नीचे जाने से क्या होगा, बढ़ जाएगी, बट अब देखना जादू, एकदम से जज्बात बदल दिए। और अब जी डैश की वैल्यू क्या आ रही है, देखो जी डैश की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, अगर हम आर से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस डी बाई आर, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, जी डैश की वैल्यू आ गई जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश इक्वल टू क्या है, जी माइनस जी डी बाई आर। देखो जी में से इतना घट रहा है, और अभी जो पहले हमने कैलकुलेशन की थी उसमें क्या आ रहा था, उसमें आ रहा था कि नीचे जाने से जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट यहाँ क्या दिख रहा है, जी की वैल्यू घट रही है। आई बात समझ में? तो ऐसा क्यों हुआ, फिर से बता देते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम यहाँ होते थे अर्थ सरफेस पर, तो पूरे अर्थ का मास हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, तो जी की वैल्यू ज़्यादा थी। जी एक्चुअली क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन है। जब फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम डी डेप्थ नीचे चले गए तो अब पूरे अर्थ का मास हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आर ई माइनस डी रेडियस वाला अर्थ का पार्ट हमें अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि कम मास अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, यानी जी डैश की वैल्यू जी से कम होगी। कितनी कम होगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे तो पता ही है तुम्हें, परसेंटेज चेंज वगैरह कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आराम से किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आने की लगभग 100% गारंटी है। ठीक है, लगभग हम बोल देते हैं ताकि कोई ये ना बोले कि आया क्यों नहीं, बाई चांस अगर नहीं आया बट आएगा। तो जी डैश माइनस जी अगर करोगे, जी डैश माइनस जी, डिफरेंस निकालने के लिए कि कितना चेंज हुआ, तो क्या आएगा माइनस जी डी बाई आर, तो इसी को डेल्टा जी बोल सकते हैं। तो माइनस जी डी बाई आर, नेगेटिव चेंज आ रहा है। देखो जी डैश क्या चीज़ थी, फाइनल वैल्यू, और जी क्या थी, इनिशियल वैल्यू। तो नेगेटिव चेंज का मतलब क्या हुआ कि जी की वैल्यू घट रही है। परसेंटेज चेंज निकालना है तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कर दो, तो आ जाएगा माइनस जी डी बाई आर इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ गया। ठीक है, जैसे जैसे डी डेप्थ नीचे जाओगे जी की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो ये वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट एंड वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए डेप्थ हमने कर लिया है। अर्थ सरफेस पर भी जी की वैल्यू अलग अलग होती है, वो हमने छोड़ दिया है, वो हमने नहीं, मतलब सीबीएसई ने कहा है कि उसको छोड़ दो, इस साल मत पढ़ो उसे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इस चैप्टर में देखेंगे आगे क्या आने वाला है।